बहुत दिनों पुरानी बात है। श्यामनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बाघ रहता था। उसका नाम था बाघीरा। पूरे जंगल में सभी प्राणियों से वो अकड़ से बात करते थे। जंगल के सभी छोटे मोटे प्राणी बाघीरा का बहुत ही सम्मान करते थे और उससे डरते भी थे। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर सिंह भी बाघीरा से कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि बाघीरा उम्र में शेर सिंह से भी बड़े थे। एक दिन की बात है, कौवा और सियार जमीन पर बैठकर बातें कर रहे थे। सियार भाई, आज तो जंगल का मौसम बड़ा ही सुहाना है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है। क्यों ना जंगल में एक चक्कर लगाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होगा। बहुत दिनों से जंगल में घूमने नहीं गया। दोनों में बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर बंदर आ पहुँचा। तब कौवा बंदर की ओर देखकर बोला, क्या हुआ है बंदर भाई? तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है? कौवे की बात सुनकर बंदर गुस्से से उसे जवाब दिया, बाघीरा अपने आप को समझते क्या है? उम्र में वो मुझसे बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आखिर बात क्या है बंदर भैया, जो तुम बाघीरा दादा को ऐसे बोल रहे हो? और क्या बात होगी सियार भाई, मैं एक पेड़ पर केला खा रहा था, तभी वहाँ पर बाघीरा दादा आ गए और कहने लगे कि अभी ये केले पक्के नहीं हैं, तुम कच्चे केले खाकर केले की फसल नष्ट कर रहे हो। बंदर की बात सुनकर सियार मुस्कुराते हुए बोला, वैसे उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा बंदर भाई। अरे वो कौन होते हैं मुझे कुछ कहने वाले? वो तो जंगल का राजा नहीं है। तभी वहाँ पर एक कबूतर आकर उनके बीच बैठ गया और बंदर से कहा, बंदर भाई, जिस समय बाघीरा दादा तुम्हें बुरी तरह से डांट रहे थे, उस समय मैं पेड़ के ऊपर बैठा था। तुम्हें पता है बंदर भाई, तुम्हें देखकर जंगल के सभी प्राणी हंस रहे थे। सच तो ये है कि बाघीरा दादा ने तुम्हें बड़ा ही अपमानित किया है। तुम सही कह रहे हो कबूतर भाई, ये बात ही मैं इन दोनों को समझा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों बाघीरा दादा का ही पक्ष ले रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें बाघीरा के खिलाफ शिकायत करना चाहिए शेर राजा के सामने। मैं भी यही बात सोच रहा था। मैं अभी जाता हूँ और शिकायत करता हूँ। इतना कहकर बंदर दौड़ते हुए सीधा शेरराज के पास पहुंच गया। बंदर को गुस्से में फूलता हुआ देखकर शेरराज ने बोले, क्या हुआ बंदर, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ महाराज, बाघीरा दादा ने कहा है। आखिर वो अपने आप को क्या समझता है? कौन होते हैं वो फैसला करने वाले कि मुझे कच्चा फल खाना चाहिए या पके हुए फल खाना चाहिए? और मुझे धमकी भी दिए है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बंदर। मैं भी बाघीरा दादा से बहुत ही तंग आ चुका हूँ। कुछ दिनों से उसकी शिकायतें आ रही है, सब परेशान है उससे। आपको बाघीरा दादा का कुछ इलाज करना चाहिए महाराज, नहीं तो जंगल के सारे प्राणी कुछ दिनों बाद आपसे डरने के बजाय बाघीरा दादा से डरने लगेंगे। मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा बंदर। मैं आज ही बाघीरा दादा की खबर लेता हूँ। मैं खुद जाऊंगा उनके पास। इतना बोलकर शेरराज सीधा बाघीरा दादा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है शेर भाई, तुम्हारे चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है?
तुम्हें जरा सा सम्मान क्या दे दिया, तुम अपना औकात भूल गए बाघीरा दादा। मुझे महाराज कहकर संबोधित करो, शेर भाई नहीं। शेरराज की बात सुनकर बाघीरा दादा पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? आज तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तुमने बंदर को केले खाने से मना क्यों किया? क्या तुम जंगल के राजा हो? अरे वो कच्चे केले खा रहा था। मैंने उसे केवल ये कहा था कि 1-2 दिन बाद केले पक जाएंगे, उसके बाद खा लेना। तुम कौन होते हो उसे ऐसा कहने वाले? तुम्हारे अक्रूर रवैयों से मैं भी परेशान हो गया हूँ। जंगल के सभी प्राणी तुमसे बात करने से घबराते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे। तुम इसी वक्त इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकल दूंगा। शेरराज की बात सुनकर बाघीरा दादा क्रोधित होकर बोला, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे। उन्होंने भी मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं की। तुमने मुझे अपमानित किया है शेरराज। अब मैं इस जंगल में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। जा रहा हूँ मैं जंगल छोड़कर। इतना बोलकर बाघीरा दादा चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया। बाघीरा के जंगल छोड़ने के बाद एक दिन सियार कौवे से बोला, जब से बाघीरा दादा चले गया है तब से जंगल में सन्नाटा छा गया है। तुम सही कह रहे हो सियार भाई। बाघीरा दादा जंगल के बुजुर्ग थे। वो जंगल के प्राणियों को उनकी भलाई के लिए डांटा करते थे, मगर ये डांट ही उनके लिए मुसीबत बन गई। इस तरह दिन गुजरने लगा। एक दिन शेरराज गुफा में आराम कर रहा था। तभी कौवा वहां पर आ पहुंचा और शेरराज को नींद से जगाकर बोला, महाराज, आपके लिए एक बुरी खबर है। हमारे पड़ोसी जंगल के जो शेर राजा है वो बूढ़ा हो चुका है। उसका बेटा अब राजा बन गया है और वो आपके ऊपर हमला करने की योजना बना रहा है। आप जानते हैं, अगर वो आपके ऊपर हमला करेगा तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास आपसे अधिक ताकतवर सेना है। ठीक है, लेकिन तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? महाराज, मैं दूसरे जंगल में घूमने के लिए निकला था। तभी मैं उस शेर की बातचीत सुन ली। वो अपने सेनापति तेंदुए से बात कर रहा था। कौवे की बात सुनकर शेरराज बुरी तरह से डर गया। फिर कौवे को बोला, तुम जल्द से जल्द मेरा सलाहकार सियार को बुलाकर मेरे पास लाओ। फिर कौवा वहां से उड़कर चला गया और कुछ ही देर में सियार को बुलाकर लाया। शेरराज ने सारी घटना सियार को बताते हुए बोला, हमें किसी भी तरह से लड़ाई को रोकना होगा सियार, नहीं तो हमारे जंगल के मासूम प्राणी भी मारे जाएंगे। जंगल में खून खराबा हो जाएगा। मैं उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। शेरराज की बात सुनकर सियार ने थोड़ी देर सोचकर बताया, महाराज, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाघीरा दादा की दोस्ती दूसरे जंगल के शेर राजा के बूढ़े पिता के साथ है। अगर बाघीरा दादा अपने दोस्त से हम पर हमला करने के लिए मना करेंगे तो मुझे विश्वास है वो मान जाएगा। लेकिन महाराज, बाघीरा दादा को तो आपने जंगल से निकाल दिया। कौवे की बात सुनकर शेरराज कुछ देर सोचकर बताया, मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है सियार। बाघीरा दादा को निकलने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
लेकिन मैं अब कर भी क्या सकता हूँ। अब जो हो गया सो हो गया। तुम एक काम करो, बाघीरा दादा को तलाश करो और किसी भी तरह से उनको यहाँ पर लेकर आओ। शेरराज की बात सुनकर सियार और कौवा बाघीरा दादा को तलाश करने के लिए निकल गए। तलाश करते करते दोनों दूसरे जंगल में पहुंच गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों ने देखा एक पेड़ के नीचे बाघीरा दादा बैठे हैं। फिर दोनों ने उनके पास गए। बाघीरा दादा दोनों को एक साथ देखकर बोला, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये दूसरा जंगल है, चले जाओ यहाँ से। फिर सियार ने बाघीरा दादा को सारी घटना बताते हुए बोला, हमारी मदद कीजिए बाघीरा दादा, नहीं तो जंगल के बहुत प्राणी मारे जाएंगे। नहीं सियार भाई, जंगल के राजा ने मुझे अपमानित करके निकाल दिया। मैं अब कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा और ना ही उसकी मदद करूंगा। बाघीरा दादा, आप जंगल के सबसे बुजुर्ग हैं और महाराज आपके सामने बच्चे हैं और बच्चे से गलतियां हो ही जाती है। बड़ों का फर्ज है उनको माफ करना। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो दूसरे जंगल का राजा उन पर हमला कर देगा। बहुत सारा प्राणी मारे जाएंगे, जंगल में खून खराबा होगा। आप इस लड़ाई को रोक सकते हैं। तुम्हारी बात सही है, लेकिन जिसने गलती की उसको स्वयं मेरे सामने आकर मदद मांगना होगा और माफ़ी भी मांगना होगा, फिर मैं कुछ करूँगा। सियार और कौवा दोनों समझ गए कि बाघीरा दादा क्या कहना चाहते हैं। फिर दोनों ने शेरराज के पास पहुंच गए और सारी घटना बताते हुए बोले, महाराज, बाघीरा दादा चाहते हैं कि आप स्वयं जाकर उनसे मदद मांगे और माफी भी, फिर वो कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, चलो मेरे साथ। कहाँ है वो? फिर सियार और कौवे ने शेरराज को बाघीरा दादा के पास ले गए। मुझे माफ कर दो बाघीरा दादा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। परंतु तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, मैं जंगल के प्राणियों को अगर डांटता हूँ तो उनकी भलाई के लिए। अगर उस समय बंदर कच्चे केले खा लेता तो उसका तबीयत बिगड़ सकता था। मैंने उसकी भलाई के लिए उसे मना किया था, ना कि अपने आप को राजा समझकर। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाघीरा दादा, मैं गलत था। सारी गलती तुम्हारे ही नहीं है शेर राजा, कुछ गलतियाँ मेरी भी है। क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूँ और मेरा स्वभाव गुस्सैल हो गया है। मैं भी अपने स्वभाव में परिवर्तन करूँगा और हर किसी से मुस्कुराते हुए बात करूँगा। ठीक है, अब तुम सब वापस चलो, मैं दूसरे जंगल के शेर राजा के पिता से बात करके देखता हूँ। फिर बाघीरा दादा ने बूढ़े शेर के पास जाकर बोले, तुम्हारा बेटा हमारे जंगल पर हमला करने के लिए सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे जंगल में बहुत नुकसान हो जाएगा। बाघीरा दादा की बात सुनकर बूढ़े शेर ने बोला, बाघीरा, मुझे नहीं पता था कि तुम उस जंगल में रहते हो। मैं अपने बेटे को बिल्कुल ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम सब निश्चिंत होकर रह सकते हो। फिर बाघीरा दादा ने मुस्कुराते हुए अपने जंगल की ओर चले गए और शेरराज से बोले, तुम निश्चिंत रहो शेरराज, अब दूसरे जंगल का शेर हमला नहीं करेगा। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर
बहुत खुश हो गए और शेरराज भी। फिर सब मिलकर सुख शांति से रहने लगे।